करवट मेरी खामोशी, मेरी खामोश प्रवृत्ति के कारण मैं मायके से लेकर ससुराल तक कभी प्रशंसा तो कभी व्यंग बाण झेलती रही। मैं चाहकर भी किसी बात का प्रत्युत्तर नहीं दे पाती थी। बस हर स्थिति में सामंजस्य बिठाकर चुप्पी ओढ़ लेती। मेरी इस प्रवृत्ति का फायदा जीवन भर मेरे पति और उनके बाद मेरे पुत्र ने उठाया। इन सब बातों को सोचने के लिए मैं आज क्यों विवश हुई। आज लगता है कि उसकी शादी आंसू से कराकर मैंने बड़ी भारी भूल की। उसने अपने पिता का स्वभाव पाया था, वही सक्की मिजाज, वही अहंकार पूर्ण व्यवहार, वही हृदय को भेद देने वाले कटीले व्यंग बाण कहना। आज रह रहकर पश्चाताप हो रहा है। मैं कैसे भूल गई कि बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगते। आंसू के पिता शुरू से ही अक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे। लोकलाज और मेरी खामोश प्रवृत्ति ने कभी मुझे उनसे विद्रोह नहीं करने दिया। आज वही भूल मेरे हृदय को सूल बनकर चुभ रही है। अपनी इस भूल का एहसास शायद जीवन भर मुझे न हो पाता यदि मैं आंसू की शादी रूपा से न कराती। आंसू आए दिन रूपा को किसी न किसी बात पर डांटता फटकारता रहता। रूपा गृह कार्य में निपुण पढ़ी लिखी लड़की थी। आंसू उसके हर काम में दोष निकालता रहता। शायद इसके पीछे मुख्य कारण रूपा का सौंदर्य था। आंसू अपने साधारण व्यक्तित्व की तुलना में रूपा का आकर्षक व्यक्तित्व देखकर अक्सर कूड़ता रहता था। यही कारण था कि कभी रूपा उसे चरित्रहीन लगती तो कभी फूहड़। उसे नीचा दिखाकर आंसू के अहम को संतुष्टि मिलती थी। यह वही आंसू है जिसने अपने दोस्त विनोद की शादी में रूपा को देखकर मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरह उसकी शादी रूपा से करा दूंगा। तब उसने स्वयं की तुलना उससे क्यों नहीं की थी? तब उसने क्यों अपने साधारण व्यक्तित्व को अनदेखा कर दिया था? आंसू की सरकारी नौकरी और उसे औहदे के उसकी सारी कमियों को ढक लिया तथा रूपा के पिता ने रिश्ता स्वीकार कर लिया था। इस तरह रूपा इस घर आंगन में आ गई। शुरुआती दिन हंसी खुशी से बीते, लेकिन धीरे धीरे आंसू के भीतर का जहर बाहर आने लगा और एक एक करके उसके पिता की सारी विशेषताएं उसमें प्रकट होने लगी। यदि कोई मित्र या संबंधी रूपा की प्रशंसा भर कर देता, उस समय तो वह हंस देता, लेकिन बाद में बेचारी को न जाने कितनी खरी खोटी सुनाता था। वह बेचारी मुँह सिए निर्दोष होकर भी सब कुछ सुनती रहती। अचानक किसी पर नज़र पड़ जाती तो उसके पीछे ही पड़ जाता कि वह जानबूझकर उस व्यक्ति को देख रही है। मुझे वह जानता था कि माँ तो गूंगी है, वो तो कुछ बोलेगी नहीं। मुझे इस बात का बेहद अफसोस था कि मैं मेरी बहू भी गूंगी आ गई थी। आंसू उसे जली कटी सुनाता रहता और वह सुनती रहती। मेरी समझ में ये नहीं आया कि मेरे बेटे में मेरी प्रवृत्ति के बजाय अपने पिता की प्रवृत्ति ही क्यों मुखर हुई थी। न जाने कितनी बार उसने अपने पिता के सम्मुख मुझे नीची गर्दन किए अपशब्द सुनते देखा था, लेकिन उसने कभी अपने पिता का विरोध नहीं किया था। कभी मुझे नहीं कहा कि माँ तुम ये सब
क्यों सहन करती हो? तोड़ दो अपना मौन व्रत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं माँ होकर भी पुत्र से वंचित थी। आज फिर वह न जाने किस बात पर बहू पर गरज बरस रहा था। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। आंसू पलंग पर बैठा रूपा को लताड़ रहा था और वह बेचारी चुपचाप खड़ी उसकी जहरीली बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे रूपा के स्थान पर मैं खड़ी हूँ और आंसू के स्थान पर मुझे उसके पिता नजर आने लगे। मैंने दरवाज़ा जोर से ढकेल कर खोल दिया। खबरदार आंसू, जो अब बहू को एक शब्द भी कहा, तुम यह न समझ लेना कि अगर बहू तुम्हारी बातें सहन कर रही है तो उसमें कमी है या वह कमज़ोर है। सुंदरता चरित्रहीनता का कारण नहीं होता। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। जानते बूझते भी तुम्हें अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते शर्म नहीं आती। रूपा केवल तुम्हारी पत्नी नहीं है बल्कि बहू के रूप में मेरी बेटी भी है। इस घर की मान मर्यादा है, आज के बाद बहू पर किसी भी तरह की तोहमत लगाई तो मुझसे बुरा कोई न होगा। आज से इसे अकेली न समझना। आंसू आश्चर्य से मेरी ओर देख रहा था। एक शब्द में उत्तर देने वाली माँ से इतने बड़े भाषण की उसे उम्मीद नहीं थी। रूपा मुझसे लिपट कर रो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से बड़ा भारी बोझ उतर गया हो। चल बहू, अपना सम्मान खोकर अगर किसी रिश्ते को जीवित रखा भी तो क्या रखा। इतना कहकर मैं रूपा को लेकर अपने कमरे में आ गई। आज मैंने अपनी खोई हुई आवाज़ पा लिया। मैंने आज महसूस किया कि यदि लड़ाई अपने हक की है तो आवाज़ उठाना गलत नहीं है। अगर हम सच्चे हैं तो उसे सच्चाई के आगे एक न एक दिन सबको झुकना ही होगा। आज के बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी न देखूं। मैं धीरे धीरे रूपा को समझा रही थी। आज मेरी जिंदगी में करवट ली थी। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था और इस बात का बदलाव को महसूस कर आंसू खुद क्षमा मांगकर रूपा को ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सोचते सोचते मेरे होठों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।